परसेंटेज 5, परसेंटेज का पार्ट 5। तो पार्ट 4 वाले जो क्वेश्चन थे उनमें हम लोगों ने देखा था कि जो क्वेश्चन होते थे उसमें जो हमारा खर्च होता था, एक्सपेंडिचर होता था, वो कांस्टेंट रहता था, स्थिर रहता था। लेकिन अब की बार वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक्सपेंडिचर जो है अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है चावल के दाम में 30% की वृद्धि हो जाती है जिससे जो खपत है हमारी, कंजम्पशन है, जो हमारा जो खपत है, खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। कमी ले लेते हैं, 20% की कमी हो जाती है, खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था जब एक क्वेश्चन डिटेल में लगाया था पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 4 वाले में, कि जो हमारा प्राइस होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर यानी मूल्य गुणे खपत इक्वल टू खर्च होता है, हमारा निकलता है। तो पिछले बार वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमारा खर्च जो है कांस्टेंट रहता था। अब की बार वाले में क्या है कि खर्च हमारा बदल जाएगा, क्योंकि हमारा प्राइस में भी परिवर्तन होगा और कंजम्पशन में भी परिवर्तन होगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे इसको। मान लीजिए चावल के दाम में यानी मूल्य, प्राइस जो है, प्राइस में बोल रहा है 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि यानी 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। इस तरीके से बोल रहा है खर्च में जो खपत है यानी कंजम्पशन है, इसमें बोल रहा है 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी मान लीजिए 1/5 हो गया, इसको हम 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो अब क्या है, प्राइस है, हमारा कंजम्पशन है। तो पहले क्या कंडीशन बनी और अब क्या कंडीशन बनी, यानी 30% की वृद्धि, यानी पहले 10 था हमारा प्राइस, 30% की वृद्धि हो गई तो अब हो गया 13। अब 5 थी पहले हमारा खपत और 1 की कमी हो गई, यानी कि 20% की कमी हो गई, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्राइस और कंजम्पशन हमारा निकल आया। हमें निकालना है कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर किस तरीके से निकलेगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, ये हमारा फार्मूला है। तो हमें क्या है कि हमें निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमने देखा है प्राइस इंटू कंजम्पशन का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल आएगा। तो 10×50 हो जाएगा और ये 13×52 हो जाएगा। हमने देखा कि जो एक्सपेंडिचर था ये सब होने से 50 से 52 हो गया, यानी कि 2 की वृद्धि हो गई एक्सपेंडिचर में। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी 2/50 इंटू 100। किससे वृद्धि हुई, 50 से 2, 50 से 2 की वृद्धि हो गई। तो पहले 50 था, 52 हो गया, तो हमें परसेंटेज में से चेंज कर लेना है। 2 की वृद्धि हुई किससे, 50 से, इंटू 50 दूनी 100 बराबर हमारा 4% की वृद्धि हो जाएगी आंसर। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुल पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी टोटल वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, x + y/100। एक वैल्यू हमारी x होती है जो कि 30% है, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। y की वैल्यू जो है हमारे पास 20% की कमी बोल रहा है तो -20% कर लेंगे। ये वैल्यू x y को उठा के इस वाले क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारी 30 है, ये माइनस है, -20, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 30 इंटू 20/100 काट देंगे 0 0, 30 से 20 गया 10, -2 3 दूनी 6, यानी कि बराबर 4। प्लस की वैल्यू आएगी तो वृद्धि और अगर माइनस की वैल्यू आएगी तो कमी, 4% की वृद्धि। इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसी तरीके से अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए
एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम सिर्फ वैल्यू चेंज करते हैं। मान लीजिए इसमें अब की बार हम ले लेते हैं चावल के दामों में, मान लीजिए 40% की वृद्धि हो जाती है और 10% की खपत में 10% की कमी हो जाती है। तो इसे किस तरीके से करेंगे? एक तो एक्स वाई वाले, एक तो इस वाले मेथड से हो जाएगा, इस वाले मेथड से हो जाएगा। दूसरा अगर हम उस वाले मेथड से करें अपना, तो जो प्राइस है, प्राइस अपना है वो 40% की वृद्धि हो रही है। 40% की अगर वृद्धि हो रही है तो 40% को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं 40% को। और जो कंजम्पशन है हमारा, कंजम्पशन है 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/10। तो जो प्राइस है, पहले हमारा पहले वाली कंडीशन और अब वाली, पहले 5 था और 40% की वृद्धि हो गई तो अब हो गया 7। कंजम्पशन हमारा पहले 10 था, 10% की कमी हो गई तो अब हो गया 9। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हम जानते हैं, एक्सपेंडिचर हमारा प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। तो 10 × 50 हो गया और 9 × 7 = 63 हो गया। देखते हैं कितनी वृद्धि हो गई, +13 की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो परसेंटेज वृद्धि है, कैसे निकालेंगे? 50 से 63 हो गया तो 13 किससे 50 से वृद्धि हुई इंटू 100, 50 दूनी 100 बराबर 13 दूनी 26% की वृद्धि आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए चावल के दामों में, अब की बार हम देखते हैं चावल के दामों में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो गई और जो खपत है उसमें 12 से 1/2% की कमी हो गई। तो अब इस वाले तरीके से इसको लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा कि हम x की वैल्यू 33 से 1/3% लिखेंगे और y की वैल्यू हम 12 से 1/2% लिखेंगे। तो इस वाले तरीके से लगाना अब कठिन पड़ेगा, तो हम अपने पुराने वाले तरीके से लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे? जो हमारा प्राइस है, प्राइस में कितनी वृद्धि हुई? 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो गई। 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं बराबर 1/3। इसी तरीके से जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन में क्या बोल रहे हैं? 12 से 1/2% की कमी होगी। 12 से 1/2% को हम लिख सकते हैं 1/8, 1/8 लिख सकते हैं। तो अब जो है प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस हमने देखा पहले और अब, पहले 3 था, वृद्धि हो गई 4 हो गया, कमी हो गई कंजम्पशन में, पहले 8 था, कमी हो गई 1 की तो अब बचा 7। जो एक्सपेंडिचर हमारा आएगा 8 या 24, 7 को 28, एक्सपेंडिचर जो हमारा 24 से 28 हो गया। 4 बढ़ गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? परसेंटेज वृद्धि बराबर 4, 4 की वृद्धि हुई भाई +4, तो 4 बटे किससे? 24 से, 24 इंटू 100, 4 × 24 यानी 50/3। तो 50/3, 50/3% को हम 16 से ही 2/3% भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अब की बार हम लोग। मान लीजिए चावल के दाम में अब की बार 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई, 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई, जिससे जो खपत है, खपत में भी अब की बार क्या हुआ? 12 से 1/2% की वृद्धि हो गई। तो दोनों में अब की बार वृद्धि हो गई, इधर भी वृद्धि हो गई, इधर भी वृद्धि हो गई। तो अब की बार क्या करेंगे? हम देख रहे हैं प्राइस, प्राइस जो है हमारा 16 से ही 2/3% है। इस 16 से ही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। क्या हुई? वृद्धि हो गई। वृद्धि के लिए कंजम्पशन जो है हमारा 12 से ही 1/2% की क्या हो गई? वृद्धि, यानी 1/8 वृद्धि हो गई। तो पहले जो प्राइस है और कंजम्पशन है, पहले हमारा क्या था और अब क्या है? पहले हमारा 6 था प्राइस, वृद्धि हो गई 7 हो गया। कंजम्पशन हमारा 8 था, वृद्धि हो गई 9 हो गया। एक्सपेंडिचर हमारा क्या है? क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 6 × 48 और 9 × 7 = 63। हमने देखा इसमें वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? हमने देखा इसमें 15 की वृद्धि हो गई। 15 की वृद्धि हो गई। ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 15/48 इंटू 100। तो हम इसको काट देंगे 4 के, इसको हम काट देंगे 4 के बाद काट देंगे, 4 × 4, 4 दूनी 8 और 25, 3 × 12, 3 × 5 = 15। इस तरीके से हमने काट दिया तो ये आ गया 125/4 और इसको हम लिख सकते हैं 33 से 1/4%, 33 से 1/4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था हमारा कि प्राइस और कंजम्पशन में चेंज हो रहा था इस सवाल में।
अब अगर मान लीजिए एक सवाल ऐसा आता है जिसमें प्राइस और एक्सपेंडिचर चेंज हो, प्राइस एक्सपेंडिचर चेंज हो, हमसे कंजम्पशन के बारे में पूछा जाए, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मिटा के उस तरीके का क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें इस तरीके का हो। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है कि चावल के दामों में 50% की वृद्धि हो जाती है। चावल के दामों में 50% की वृद्धि हो जाती है और जो खर्च है हमारा एक्सपेंडिचर, खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमसे खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया है। यानी कि हमारा जो प्राइस है 50% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं 50% को। जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 1/5। तो हमने देखा कि हमारा जो फार्मूला होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर, यही फार्मूला होता है। तो हमें कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन निकालने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर और ये प्राइस डिवाइड हो जाएगा उधर, तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस हो जाएगा। तो क्या है कि हम निकालें भाई प्राइस और एक्सपेंडिचर। पहले क्या था अब क्या था, यानी कि पहले हमारा प्राइस 2 था, वृद्धि हो गई तो 3 हो गया। एक्सपेंडिचर हमारे पास पहले 5 था, वृद्धि हो गई तो 6 हो गया। जो हमारा कंजम्पशन निकलेगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस से 5/2 6/3। ये इस तरीके से हमें अब निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे कट कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। इस 2 को हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो 5:4 बन जाएगा। जो हमारा कंजम्पशन है फाइनली 5:4 में आ गया। तो यानी कि 5 से 4 हो गया, यानी कि परसेंटेज कमी हो गई खपत में। तो क्योंकि कमी हुई, 1 की कमी हुई तो एक परसेंटेज कमी कितनी हुई, परसेंटेज कमी हुई 1/5 × 100, यानी कि 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। इस तरीके से हमें ये निकालना है जिसमें कंजम्पशन पूछा जाए। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब की बार वैल्यू हम चेंज करते हैं, 50% और 20% की जगह पर अब की बार हम ले लेते हैं इसमें। मान लीजिए वैल्यू ले ली दाम की 33 सही 1/3% की वृद्धि, और दूसरे वाले में ले लेते हैं जो खर्च है उसमें 11 सही 1/9% की वृद्धि ले ली, तो इसके खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं जो प्राइस है वो 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। इस तरीके जो हमारा खर्च है एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में 11 से 1/9% की हमारी वृद्धि हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं 1/9। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे कि प्राइस एक्सपेंडिचर पहले क्या है और अब क्या है। पहले हमारा 3 है, वृद्धि हो रही तो 3 से 4 हो गया। जो एक्सपेंडिचर है 9, इसमें वृद्धि हुई 9 से 10 हो गया। जो हमारा कंजम्पशन है खपत है, खपत में क्या करते हैं एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो हम क्या करेंगे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन कट रही है बोले तो काट लें, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3:5:2, ये 2 हटा देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6:5। यानी जो कंजम्पशन है हमारा 6 से 5 हो गया। इसमें भी कमी हो गई, तो 1 की कमी हो गई, तो कितनी कमी हो गई परसेंटेज कमी 1/6 × 100, यानी कि 50/3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।